जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। 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 क्यों चदरिया पुरानी हो गई। क्यों बिसियन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। जय हो। हरि बोल। हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे। बकरा काटे है बकरा काटे, बकरा काटे हाँ बकरा काटे। हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे। आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। क्या सही बात है? सही बात है गलत है? आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई। और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जय हो। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। जय जय हरि बोल। ध्यान देना, देखो आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भे मोरी। नाम एक तनु हे तुते देह ना धरी बहु। अर्थात जब से यह सृष्टि प्रकट हुआ है तब से ये शरीर हमें मिला है, और तभी से हम जैसा देख रहे हो हमें ठीक इसी प्रकार का मैं हूं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान देना, ये कपटी मुनि थे, कपट इसका नाम था एक तनु, और ये राजा थे, और इस राजा के यहाँ आक्रमण किए थे प्रतापभानु राजा, और ये प्राण बचाकर भाग गए, और वह साधु बने विंध्याचल में, वन में आकर साधु बने, और ये बदला लेने के लिए प्रतापभानु राजा से। तो वही साधु बनकर इनको कह रहे हैं कि हम जब से सृष्टि प्रकट हुआ है तब से हम हैं, और मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अब मेरा शरीर जो देख रहे हो ऐसा ही है। इस बात को सुनकर प्रतापभानु राजा और खुश हो गए, और इसके बाद बोले, देखिए
आपका पूरे पृथ्वी पर साम्राज्य है, ठीक है, परंतु एक ब्राह्मण आपके बस में नहीं है। बोले ब्राह्मण बस में नहीं? बोले नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ब्राह्मण मेरे बस में हो तो आप भंडारा कीजिए, और वो जब भंडारा पाएगा वो ब्राह्मण कितना भी अगर गलती से भी श्राप आपको देगा तो वो श्राप आपके जीवन में कभी नहीं लग पाएगा। यहां पर एक चौपाई दिया गया, विप्र श्राप बिनु सुनो वही जय हो। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। भोजन पवाइए ब्राह्मणों को, और 3 दिन बाद और हम आएंगे उस भंडारा में। बोले ठीक है बाबा, चरण में गिर गए। बोले आप जल पी लीजिए, कंदमूल फल पाइए, सो जाइए, अपना तपस्या के पावर से आपके घर पर हम आपको छोड़ देंगे। प्रताप राजा सो गए, और वो जो काल केतु थे मायावी वो आए, और काल केतु वो अपनी माया से प्रताप भानु राजा घोड़ा समेत इनके महल में छोड़ दिए। तो 3 दिन में इधर ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए, ब्राह्मण देवता सब आए भोजन में, और इधर रसोई तैयार होने लगे। तो ये काल केतु और एक तनु जो कपटी मुनि थे, यह दोनों वहां पर आए रूप बदल कर। तो प्रताप भानु राजा इनको पहचान गए, और एक तनु बोले आप हमें रसोई घर में ले चलिए। तो श्री एक तनु रसोई घर में गए, और प्रताप भानु राजा को बोले आप सभी संतों को बैठाइए, जितना ब्राह्मण देवता है सबको बैठाइए, और हम इधर भोजन को कंप्लीट करता हूँ। तो प्रताप भानु राजा सभी ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाने लगे, और इधर ये एक तनु और काल केतु ये सभी रसोई बनाने वाले को हाथ पलट कर बांध दिए, मुंह को बंद कर दिए। एक रूम में वो बंद हो गया। जब एक रूम में बंद हो गया, अब इधर उन भोजन में खग मृग के मांस को सब्जी में मिला दिया गया। ध्यान से समझेंगे, सब्जी में मिला दिया गया, और प्रताप भानु राजा को बोले अब आप ब्राह्मणों को दीजिए भोजन। अब वो परोसने लगे। यहाँ पर दिया गया परोसन लाग जब ही वही पाला
जैसे ही प्रताप भानु राजा परोसने लगे और ब्राह्मण देवता भोजन उठाए खाने के लिए, नहीं समझे, भोजन उठाए खाने के लिए, और इतने में आकाशवाणी हुई। काल के कोई आकाशवाणी द्वारा बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस भोजन को पाएंगे तो सदा सदा के लिए आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इन भोजन में खगमृग का मांस मिला दिया गया है। तो ध्यान देना, अब दिमाग लगाइए। ब्राह्मण देवता को जैसे ही यह बात आकाशवाणी द्वारा मालूम पड़े कि इनमें खगमृग का मांस मिला दिया गया, वो तुरंत भोजन को रख दिए। क्यों रख दिए? अभी बकरे का मांस काट कर और किसी ब्राह्मण को आप बुलाकर इनवाइट कीजिए, बुलाइए, और आप उसको पाने के लिए दीजिए, क्या वो माना करेगा? वो माना नहीं करेगा। वो प्रसन्न होकर आपके घर में आएंगे और भोजन पाना शुरू कर देंगे। दिमाग लगाएगा, वो भोजन पाएगा। जो ब्राह्मण, ध्यान से समझना, जो ब्राह्मण देवता मानो खाते हैं, वो अपना धर्म को समाप्त कर कर बैठे गए। मांस, मछली, मदिरा जो ब्राह्मण पावे, वो ब्राह्मण नहीं हुए। ध्यान से समझना, वो ब्राह्मण नहीं हुए। ब्राह्मण देवता वो होते हैं जो वैष्णव धारण करके और समाज का कल्याण करे। अगर खाने पीने वाले ब्राह्मण से पूजा कराएंगे घर में, तो याद रखना, वो घर में लड़ाई बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा। और वैष्णव ब्राह्मण को बुलाकर आप अगर ये पूजन कराएंगे तो आपके घर में श्रोताओं शांति बढ़ेगा, शांति। एक जगह में हम काली माता के दरबार में पूजन की कथा कर रहे थे, जैसे अभी कर रहा हूँ। ऐसे पता नहीं मेरे अंदर में क्या है नहीं है, विशेषकर काली माता के ही गोद में हमें भगवान राम शिव का चर्चा करने का हमें अवसर मिलता है ज्यादा। और यहाँ के बारे में जब आए रंजित बाबा, प्रमोद बाबा, तो हम बोले वहां पर कौन सा माता का मंदिर है? बोले काली माता का। बोले मेरा काली मैया हमको छोड़ेगी नहीं, सदा अपने गोद में ही राम कथा कराती है। वो विशेषकर हम झारखंड चले गए, वहां भी काली माता, कहलगांव तरफ गए, वहां भी काली माता, और यहाँ भी काली माता। जिधर जिधर जाता हूँ काली मैया का ही दर्शन होता। ध्यान देना, काली मैया जो है, जैसे कई व्यक्ति शिव जी के भक्त हैं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो फुलाए से दे दिया, ब्राह्मण फुलाए से दे दिया, अब पाठा को काटा जाएगा, और हमको फोन किया, बाबा यहाँ पर इस प्रकार की बात है, तो बलि देना चाहते हैं यहाँ के ग्रामवासी, क्या किया जाए? आपका आदेश की जरूरत है। तो हम बोले क्या काली माता आपको फुलाई दे दिए? बोले हाँ, काली माता ऑर्डर दे दिए, फुलाई दे दिए। बोले अच्छा, तो आप क्यों नहीं काटे? बोले मेरा हार्ड काम नहीं किया, क्यों यहाँ पर नवाह हो रहा है, कथा हो रहा है भगवान राम का, और हम यहाँ पर बलि दूं, मेरे अंदर में पाप नहीं आया, इसलिए मैं आपको बार बार फोन कर कर निवेदन कर रहा हूँ। आप अगर बोल देंगे तो ठीक, हम ऐसा करूंगा। ध्यान से समझना, इस बात को जब बोले तो श्री, तो हम बोले नहीं, यहाँ पर भगवान राम की कथा हो रहा है, यहाँ पर बलि नहीं चढ़ सकता। तो अंत में फान को रख दिया गया। फिर हम मन में विचार किए, जब इतना कुछ हो चुका है, जरा मैं एक बार और देख। तो फान हम किए, हम बोले ब्राह्मण देवता क्या फुलाइश हो गया? बोले सब चीज कंप्लीट है, केवल काटना है। बोले एक काम करिए, क्या घर वाले तैयार हैं?
बोले हाँ, दूर दूर से रिश्तेदार सबको भी वो बुला लिए हैं। बोले अच्छा, रिश्तेदार को बुला लिए ये बलि देखने के लिए? बोले हाँ। तो एक काम करिए, घर वाले को बोलिए या आप बोलिए कि पाठा के कान को थोड़ा सा काट लेना, थोड़ा सा, और पाठा को छोड़ देना। तो ब्राह्मण देवता अगला व्यक्ति को बोले कि आप कान काट दीजिए, महाराज जी का आदेश है। तो वो घर वाले व्यक्ति बोले बाबा हम कान को नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि इतना मसाला पीस करके हम अपना घर में रख दिया। अब आप दिमाग लगाइए, आप भोग लगाने के लिए काली माता के दरबार में आप जा रहे हैं भोग लगाने के लिए, और भोग लगाकर अपने घर में उन प्रसाद को लेकर घर चले जाएं, ये कहाँ का नियम है? प्रसाद का अर्थ है बांट करके खाना, और ये प्रसाद नहीं है। बोले इसको बलि देना है हमको। अगर महाराज जी आदेश देता है ठीक है, नहीं तो नहीं दूंगा, लेकिन बलि ही दूंगा, क्योंकि मसाला पीस के रखा और दूर दराज से हम रिश्तेदार को भी बुला लाए। अब दिमाग लगाइए, वो बलि दे रहा है या केवल नाम कमा रहा है? दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगा सकते ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। 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 चदरिया पुरानी हो गई। क्यों बिसियन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। जय हो। हरि बोल। हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे। बकरा काटे है बकरा काटे, बकरा काटे हाँ बकरा काटे। हिंदू हो के बकरा काटे, हिंदू हो के बकरा काटे। आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। क्या सही बात है? सही बात है गलत है? आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। और दोष लगाए महाराज, चदरिया पुरानी हो गई। और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जय हो। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। जय जय हरि बोल। ध्यान देना, आप प्रसाद
या लड्डू, ध्यान से देना, जब आप भगवान के दरबार में चढ़ाने के लिए जाते हैं तो आप लड्डू को रख देते हैं और पर्दा को खींच लेते हैं। ये ठाकुर जी में विशेष करनी है भाई। क्या महाराज जी, ठाकुरबाड़ी में आप जाएंगे, आप कितना भी लड्डू चढ़ाइए, आप लड्डू वहां पर दे दीजिए और बाहर से पर्दा को खींच दीजिए और इसके बाद 3 करताल के बाद फिर पर्दे को हटाइए और उस लड्डू को आप जनता जनार्दन में बांट सकते हैं। बात समझ गए? ये नियम है। आप ठीक उसी प्रकार से आप काली माता के दरबार में आप पाठा को चढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक है, अच्छा है, अंदर में काता भी रखा हुआ है, आप पाठा को अंदर में दे दीजिए और बाहर से काता ये पर्दा लगा दीजिए और बोलिए बाहर से, माता आपके लिए भोग तैयार है, आप स्वयं भोग को स्वीकार कर लीजिए माता। आप बोलिए हे माता, आप इस भोग को स्वीकार कर लीजिए और बाहर में गले में गमछी लगाकर खड़े रहिए। समझ गए? और इसके बाद 5 मिनट बाद ये पर्दा को हटा दीजिए और इसके बाद आप वहां देखिए, माता अगर बलि लेने के लिए चाहेंगे तो वो ले लेंगे, अगर उनका इच्छा नहीं होगा तो उसको अभय दान दे देंगे, जीवन दान दे देंगे। आप काली माता के ऊपर में छोड़ दीजिए और इसके बाद उन पाठा को आप आजाद करिए। परंतु हम आप ऐसा नहीं करते, ये काम आपको करना है। एक बात बताइए माता, आपका 5 बेटा है, छोटा से लेते हैं, ठीक है, 5 बेटा, अगर एक बेटा को पकड़कर आपके सामने आपका याद करके कोई व्यक्ति काटे तो आपको कैसा लगेगा? ए बोलो ना माता, कैसा लगेगा? खुश होंगे आप? आपके बेटा को बलि दिया जाए, आप खुश होंगे? नहीं होंगे। काली माता क्या तो खुश नहीं होती होगी? दिमाग लगाओ। आपको एक 5 बच्चे की माँ है या आप 10 बेटा या बेटी की माँ है, परंतु वो काली माता तो पूरे जगत की माता है। उस नाते से वो पाठा भी तो उनका बेटा हुआ और उस बेटे को सामने में 4 व्यक्ति मिलकर उसको काट रहे हैं। माता के हृदय में कैसा चोट पहुंचता होगा? आज भी कथा है ना, वो माता के हृदय में कैसा चोट पहुंचता होगा? क्या आपके ऊपर आशीर्वाद मिलेगा? माता आशीर्वाद नहीं देगी, माता और नाराज हो जाती है। और उसी में संत आते हैं और बार बार समझाते हैं कि बेटा इन सब को समझाओ, ये भटक गया है। अरे माँ को जिनको लेना है बलि, वो माता स्वतः ही ले लेगी। इनकी बहुत लंबी कथा है, सुनता। जब भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को काली रूप में जब देखे, माँ सीता काली रूप में एक बार आई है, एक बार माँ राधा आई है, एक बार माँ पार्वती आई है। इन तीनों को से भगवान शिव ही इनको क्रोध से शांत किए हैं। लंबी कथा है, समय मिलेगा तो बस सुनाऊंगा। बस इतना जान लीजिए, इन तीनों माता को शांत अगर किया है तो भगवान शिव किया है। जब भगवान शिव इनके क्रोध को शांत ही कर दिए हैं, फिर वो कैसे क्रोध में आ सकती है माता? बोलिए, कैसे आ सकती हैं? वो नहीं आ सकती, वो तो आशीर्वाद प्रदान केवल कर सकती है वो माता। इसलिए सावधान। तो यहाँ दिया गया, यहाँ बोले हे ब्राह्मणा, इसमें खग मृग का मांस मिला दिया गया है, आप इसको पाएंगे तो आपका ब्राह्मण तत्व जो है, ब्राह्मण धर्म जो है, ये सदा सदा के ही मिट जाएगा। आप संत हैं, ध्यान से समझना। आप गुरु महाराज से माला लिया, तिलक लिया, वैष्णव धर्म को पालन करने के लिए आपने कदम बढ़ाया, अनायास आप कहीं चक्र में आकर खा लिए, आप ब्राह्मण देवता को जाकर पूछना बाबा ऐसे ऐसे हो गया, तो वो डायरेक्ट बोलेंगे आपका धर्म नष्ट हो गया। हाँ या नहीं? बोलिए।
वो सत्य बात बोल रहे हैं और उसी को आप पलट कर बोलिए बाबा आपके गले में कंठी नहीं है, एक बार जरा बोल कर देखिए। जैसे आप बोलेंगे वो बोलेंगे अरे हम तो ब्राह्मण देवता हैं। ब्राह्मण देवता का अर्थ क्या है? आप अत्याचार करो। आपका अत्याचार करने का नहीं है, आपका केवल यही है कि जनता का कल्याण करने का ही अधिकारी आप हैं। कल्याण करिए। जब तक आप विश्राम धारण में नहीं आएंगे तब तक जनता कल्याण नहीं होगा, वो जनता बिगड़ता ही जाएगा। समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। यहाँ ब्राह्मण देवता ध्यान देना, यहाँ पर श्राप दिए ब्रह्म जरात सह ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान ले, जो वेद को जान ले, वही व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण होता है। जात पात से मतलब हम लोगों को नहीं है। ब्राह्मण एक पोस्ट है। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्वेज्य उच्यते, अर्थात कर्म आप करिए उसी प्रकार से आपको ऊंचा जगह मिलेगा। और ये ब्राह्मण एक पोस्ट है। आप भी ग्रंथ को पाठ कर अध्ययन कर विश्राम धारण करके आप भी उस पोस्ट पर अवश्य बैठ सकते हैं। ऐसा कोई उसमें कोई संदेह ही नहीं है श्रोता। इसके बाद यहाँ पर श्राप दिए कि हे प्रतापवान राजा, आप कुल समेत राक्षस जन्म में प्रवेश करो, ये मेरा श्राप है। और तुरंत वहां पर श्राप दिए प्रतापवान राजा का। अगर वो ब्राह्मण चाहते खगोली का मांस को खा लेते, लेकिन यहाँ धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनको छुआ तक नहीं छोड़ दिया और श्राप देकर ब्राह्मण देवता तो जब जाने लगे तो प्रतापभानु राजा चरण में गिर गए। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है भगवान, मेरे ऊपर कृपा करिए। तो ब्राह्मण देवता इस बात को जान गए। तो ब्राह्मण देवता बोले देखो हम अपना श्राप वापस नहीं कर सकते, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, आपको उतारने के लिए स्वयं नारायण भगवान आएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। यही पूरा परिवार समेत ध्यान देना। ब्रह्मा जी का बेटा का नाम है पुलस्त ऋषि और उनकी पत्नी का नाम है हविभूर्व। ध्यान देना। तो हविभूर्व, अभी तो हम कथा सुनाए ना, हविभूर्व और पुलस्त ऋषि दोनों के मिश्रण से ध्यान देना एक विश्रवा ऋषि का प्रागट्य हुआ। और दूसरा बेटा ये हविभूर्व देखने में बहुत ज्यादा सुंदरी थी, इसलिए इनका केवल दर्शन मात्र से पुलस्त ऋषि का तेज एक घारा में गिर गया और वो घारा में से एक बालक प्रकट हुआ। उन बालक का नाम पड़ा अगस्त मुनि, जिसे कहते हैं ना कुंभ ऋषि, कुंभज ऋषि, अर्थात कुंभज माना घारा। घारा से ही अगस्त मुनि प्रकट हुए, इसलिए इनको एक नाम पड़ गया कुंभज ऋषि। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विश्रवा मुनि का। समझ गए? तो हविभूर्व और पुलस्त ऋषि ये दोनों प्रेम से विश्रवा ऋषि का विवाह इलाविदा से किए। ध्यान देना। तो जब इलाविदा से किए तो इलाविदा और विश्रवा मुनि दोनों के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ और उस बालक का नाम हुआ, ध्यान देना, कुबेर, जो देवताओं के धन का मालिक हुए। कुबेर, बोलो कुबेर भगवान की जय हो। कुबेर भगवान का प्रागट हुआ। इसके बाद केकेसी, सुमाली के बेटी केकेसी, एक केकेसी विश्रवा मुनि को अपने प्रेम में लाए और अंत में विश्रवा मुनि इनके प्रेम में मोहित हो गए और इन दोनों में विवाह हुआ। और विश्रवा ऋषि विवाह कर तपस्या करने के लिए चले गए और कुछ दिन के बाद में आए। तो केकेसी यहाँ बोली कि हे स्वामी, आप चले गए और इतना दिन में हमें 10 पुत्र होते और आप चले गए। तो विश्रवा ऋषि बोले कि केकेसी घबराओ मत, मेरा आशीर्वाद है, एक ही संतान होगा, परंतु वो 10 बेटा से भी ज्यादा पावरफुल होगा। बेटा मेरा आशीर्वाद है। और केकेसी संध्या कालीन में, जिस टाइम में व्यक्ति को पूजा करना चाहिए, प्रातः कालीन और संध्या कालीन में
कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पर विश्रवा ऋषि के साथ में केकेसी यहाँ पर हट की, और जब हट करने लगी तो विश्रवा ऋषि मना किए कि आप हमसे अभी मत मिलो। बोले नहीं, हम अभी मिलोगे। तो यहाँ पर विश्रवा ऋषि बोले देखो, आप अभी अगर मेरे साथ में विहार करेगी, इससे जो बालक होगा वो दुष्ट प्रवृत्ति का ही होगा। ये केकेसी बात को काट दिए और अंत में इनके साथ में विहार किए। तो समय आने पर एक बालक को केकेसी ये जन्म दिए, और जब जन्म दिए, जन्म देते ही वो बालक 12 वर्ष का हो गए, और भयंकर बारिश हुई, हर जीव जंतु रोते रहे। तो विश्रवा ऋषि ऐसा चमत्कार देखकर आश्चर्य पड़े, और विश्रवा ऋषि बोले केकेसी, ये बालक के प्रागट्य होते ही, मतलब जन्म लेते ही, अर्थात जन्म लेते ही पूरा जगत रो रहा है, इसलिए इस बालक का नाम होगा रावण। इनका रावण नाम पड़ा। और एक बेटा इनका और हुए कर, समझ गए, और 2 बेटी हुए, एक का नाम सुपनेखा और दूसरा का नाम कुंभनी। जब मथुरा के राजा मधु के साथ में कुंभनी का विवाह किए, और इन दोनों के मिश्रण से लवणासुर का परागत हुआ, जो शत्रुघ्न के हाथों उनका वध हुआ। तो इधर एक केचुकेशी नाम का एक स्त्री रहती थी, विश्रवा मुनि का स्वागत बार बार करती थी। तो विश्रवा मुनि का मन केचुकेशी के ऊपर आ गया। तो अंत में केचुकेशी प्रसन्न होकर, ध्यान समझना, प्रसन्न होकर इन दोनों में विवाह हुआ, और इन दोनों के मिश्रण से एक बेटा एक बेटी प्रकट हुई। बेटी का नाम त्रिजटा, बेटा का नाम विभीषण। और अंत में इन तीनों चारों का बेटा पिता एक विश्रवा मुनि है। इसके बाद श्री लंकापति रावण तप किए। जब तीनों भाई तप किए तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले आप ब्रह्मा। तो यहाँ लंकापति रावण बोले भगवान आप हमें अमर वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले देखो, मेरे पास में अमर वर नहीं है। तो श्री ब्रह्मा जी बोले मेरे पास में अमर वर नहीं है, वो शिव के पास, विष्णु के पास है। तो अंत में ये घुमा फिरा कर मांगे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य और कपि, इन दोनों को छोड़कर, ध्यान समझना, इन दोनों को छोड़कर और मैं किसी के हाथों, अर्थात मेरा मृत्यु ना हो। इन दोनों को छोड़कर किसी के हाथों मेरा मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। इसके बाद कुंभकर्ण के पास आए। कुंभकर्ण का इच्छा था रावण के द्वारा कि हम इंद्रासन में 6 महीना रहूं और एक दिन के लिए पृथ्वी पे आऊं जागृत में, और जीव जंतु को खाकर एक दिन में फिर हम इंद्रलोक चला जाऊं। इसके अंदर में ये सोच था। और जैसे ही ब्रह्मा जी बोले बेटा वर मांगो, तो कुंभकर्ण बोले प्रभु। तो इनके बात को समझ गए ब्रह्मा जी की क्या मांगने जा रहे हैं। सरस्वती माता को निवेदन किए, सरस्वती माता जीवा पे आकर बैठ गई। जैसे ही यह बोले कुंभकर्ण कि भगवान अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो आप हमें 6 महीना के लिए, जैसे ही इंद्रासन बोलने वाले थे इंद्रासन, तो माँ सरस्वती थोड़ा जीवा को दाब दिए तो मुख से निकल गया निंद्रासन। आप हमें 6 माह के लिए निंद्रासन दीजिए, एक दिन जगो। माँ सरस्वती चली गई। इसके बाद ये कुंभकर्ण होश में आए, ब्रह्मा जी को निवेदन किए प्रभु उल्टा पुल्टा वर मांग लिए, एक बार और मौका दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा फिर तपस्या करना पड़ेगा, तभी आपको हम वर दे सकते हैं, वरना वर नहीं दे सकते। अंत में अब सोचे अब क्या होगा। उसी जगह में उसको नींद आया और उसी जगह में सो गए।
इसके बाद विभीषण के पास में आए, विभीषण प्रसन्न हो गए। विभीषण बोले भगवान मेरे ऊपर अगर प्रसन्न है तो जब तक हम इस पृथ्वी पे रहो भगवान नारायण के चरण का ही हमें भक्ति मिले, यही वर चाहिए और हमें कुछ वर नहीं चाहिए। और इसके बाद तो तीनों भाई वर पाकर के प्रसन्न हुए। और इसके बाद मैं तनुजा नाम का एक व्यक्ति था, मैं दानव नाम का, यहाँ पर गोस्वामी एक मंदोदर नाम का ऋषि था। मंदोदर ऋषि, ध्यान से सुना है, मंदोदर ऋषि डेली दूध पी करके ही तपस्या करते थे। तो दूध को रख दिए और जल में स्नान करने के लिए गए। एक सर्प आकर जल दूध को पी गए, थोड़ा दूध पिए बाकी दूध रह गया। और उसी आश्रम में एक मेढकी रहती थी। वो मेढकी, ध्यान देना, वो मेढकी देख लिए और उनको संपूर्ण राम कथा का ज्ञान उसके अंदर में है। और वो जानती थी मेढकी संपूर्ण राम कथा, क्यों? मंदोदर ऋषि के मुखार बिंद से सुने थे ये मेढकी। तो मेढकी मन में सोची कि हमारे गुरुजी आएंगे और इन दूध को पी जाएंगे तो मर जाएंगे। तो गुरुजी कहा करते हैं कि दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण चला जाए तो ना चाहने पर उसको वैकुंठ की ही प्राप्ति होती है। तो ये गुरु महाराज के चरण का याद कर मेढकी छलांग लगाई और तरफ तरफ कर उस दूध में वो मर गए। इसके बाद ऋषि आए और यहाँ देख ली तो मन में सोचे कि भाई ये मेढकी कैसे मर गई। तो हाथ में जल लिए मंदोदर ऋषि और कहने लगे कि अगर मेरे अनहित के लिए, ध्यान से समझना है, मेरे अनहित के लिए दूध में ये मेढकी छलांग लगाई है तो ये जल करके भस्म हो जाए। अगर ये मेरे हित के लिए दूध में छलांग लगाई है तो ये एक सुंदर कन्या बन जाए। और जल को जैसे ही छींटे तो वो मेढकी एक सुंदर कन्या बन गई। और मंदोदर ऋषि बोले आप हमें बताइए कि आप इसमें दूध में क्यों छलांग लगाई। तो कहने लगे कि इस दूध को एक सर्प पी गए थे, इसलिए दूध ये जहरीला हो गया था। और आप ही कथा में कहते थे कि दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण चला जाए तो भी उसे वैकुंठ मिलता। और हम दूसरा ये बात सोची कि अगर हम इसमें छलांग लगाओगी तो आप बच जाएंगे, अगर छलांग नहीं लगाओगी तो इस जहरीले दूध को आप पी जाएंगे तो आपका अंत में मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आपको बचाने के लिए हम इसे दूध में छलांग लगाकर हम मर गए। तो इनको अपना बेटी बनाए, बेटी आप मेरे पास में रहो। तो ये अपना नाम दिए कि बेटी आज से तेरा नाम होगा मंदोदरी। बोलो मंदोदरी माता की जय हो। मंदोदरी माता संतों के वस्त्र को सफाई करते थे, अन्य और भी संत थे। तो जब इनको प्यास लगे माँ मंदोदरी को जल में जो सफाई कर रही थी तो संत का तेज लंगोटी में अपना भस्म समझ लेना, नहीं समझे बात को, अपनी भाषा में समझ लेना है। साधु संत का तेज लंगोटी में, लंगोटी का तेज जल में। और माँ मंदोदरी वो तेज को जल द्वारा पी गई तो माँ मंदोदरी श्रोता वो गर्भवती हो गई। अब ये बात मंदोदरी ऋषि को मालूम पड़े तो लंकापति रावण को निमंत्रण दिया, आप आइए हमारी बेटी से विवाह करिए। तो लंकापति आने में विलंब किया और इधर बाली को निमंत्रण दिए कि आप आइए हमारी बेटी से आप विवाह करिए। तो इतने में बाली आए और रावण भी आ गया। अब दोनों आ गया और मां मंदोदरी देखने में बहुत सुंदरी थी। अब एक हाथ खींच रहा है रावण की हम विवाह करेंगे, एक हाथ खींच रहा है बाली की हम विवाह करेंगे। अब यहाँ तो दोनों तरफ खींचातानी है। मंदोदर ऋषि मन में सोचे ये दोनों तो महावीर है,
और ये दोनों मूर्ख भी है, इन दोनों को हम समझा नहीं सकते। अंत में हाथ में जल लिए और मां मंदोदरी के शरीर पर जैसे ही छूटने ये छिटे, तो जिस भाग में गर्भवती थी, जिस भाग में वो बाली के तरफ चला गया, और जिस भाग में गर्भवती नहीं थी वो रावण के तरफ चला गया। श्रोताओ, ये दो कल्प की कथा है। तो वो गर्भवती वो बाली की तरफ चला गया और वो तारा नाम से कहलाई, समझ गए, और दूसरा इधर मंदोदरी के नाम से कहलाया। और दूसरे कल्प की कथा है, देखो तारा समुद्र मंथन में से वो प्रकट हुई थी। समुद्र जब मंथन हुए तो उन मंथन में देवी तारा भी प्रकट हुई थी। और इसके बाद दूसरे कल्प की कथा है कि मां मंदोदरी जब गर्भवती हो गई तो मैं तनुजा नाम का एक व्यक्ति था, जानते ना, ये मैं दानव नाम का एक व्यक्ति था। मैं दानव के पास में आकर अपनी बेटी मंदोदरी को दिए और बोले कि आप हमारी बेटी को अपना बेटी के समान पालन करना। तो वो मैं दानव मंदोदरी को अपना बेटी के समान पालन करने लगे। और इतने लंकापति रावण उधर से आए, मां मंदोदरी को देखकर वो प्रसन्न हो गए और अंत में हट करके मां मंदोदरी से विवाह कर वो मंदोदरी को लंका लेकर चले गए। और इधर गर्भ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, गर्भ जो थे वो बढ़ता जा रहा था। तो मां मंदोदरी बोली, हे स्वामी, सुना है आपका और बाली का गर्जन एक समान है। बोले हाँ। अब मां मंदोदरी बोली, आप दोनों का गर्जन हम सुनना चाहते हैं। तो पुष्पक विमान पर बैठा कर मां मंदोदरी को किष्किंधा में आए और लंकापति रावण और बाली को ललकारे। बाली इधर से गर्जन करते हुए आए और इधर से रावण ने गर्जन किया। दोनों गर्जन के टंकार से मां मंदोदरी के गर्भ जो थे वो हस्तकलित हुए। एक बालक को जन्म दी और आंचल को फाड़ कर उन बालक के शरीर में उन वस्त्र को लिपट दिए। बेहोशी जैसा मां मंदोदरी का ये स्थिति होने लगा। तो इतने में लंकापति रावण का दृष्टि पड़ा और तुरंत वो भागते हुए रावण आए और मंदोदरी को पुष्पक वन पर बैठा कर लंका चले गए। जब लंका चले गए तो इधर वो बालक, ध्यान देना, जहां पर मां मंदोदरी थे वहां पर वो दौड़ते हुए आए बाली, और इनमें ये रावण भाग गया। उस जगह में बाली खड़ा है और वो बालक वो रो रहा है। तो बाली मन में सोचे यहाँ पर कोई है नहीं और यहाँ पर एक बालक और बालक रो रहा है, इस जगह में बालक को रखना ठीक नहीं। तो श्री बाली वो बालक को उठाकर अपनी पत्नी तारा को दिए और वो तारा अपना बेटा के समान उसका लालन पालन किए। उस बालक का नाम पड़ा अंगद। बोलो अंगद कुमार की जय हो। इसके बाद श्री विरोचन की पुत्री बज्ज्वाला, उनके साथ में कुंभकर्ण का विवाह हुआ। और शैलुष नाम का एक गंधर्व था, उनकी बेटी का नाम था शर्मा, उनके साथ में ये विभीषण जी का विवाह हुआ। इस प्रकार से तीनों भाई का विवाह हुआ। चलता दशानन डोलत चलत दशानन डोलत आरी। गर्जन प्रवहि सुर रावणी। गर्जन गर्भ सर्वत सुर रावणी। बारे बहु खल चोर जुआरी। बारे बहु खल चोर जुआरा। जेला पर धन पर
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। जय हो। राधे